आपको ताज्जुब होगा, हिंदुस्तान के इतिहास में सिर्फ 2 ही ऐसे सेनापति हुए हैं, मैं योद्धा की बात नहीं कर रहा हूं, 2 ऐसे सेनापति हुए हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए विदेश की यात्रा करी, विदेश से मदद मांगी। और वो सबसे पहली हस्ती थी राव तुलाराम, जो ईरान गए, फारस गए और रूस में भी अपना दूत भेजा कि भाई फिरंगी को, अंग्रेज को उखाड़ने के लिए हमारी मदद करो। और उसके बाद 80-90 साल के बाद में नेताजी बोस हुए, जिन्होंने जर्मनी, जापान से मदद लेके अंग्रेजों को भगाने की ठानी। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, आप देख लो पूरा इतिहास उठा के, इन 2 सेनापतियों के अलावा आपको कोई ऐसा मिलेगा नहीं। और रही बात इस कौम की, इस देश में आदिकाल से लेकर आज तक बंकिम चंद्र लिखते हैं, अरबिंदो घोष, कि सिर्फ एक ही सेनापति हुआ है। योद्धा तो बहुत हैं, भीम बली हुआ, अर्जुन हो गया, कर्ण हो गया, लेकिन सेनापति जिसको बोलते हैं ना, कमांडर, वो सिर्फ एक ही हुए हैं, और वो है श्री कृष्ण। कमांडर तलवार या तोप नहीं चलाता, वो लड़ाई लड़ाता है। और श्री कृष्ण ने कौरवों की मजबूत 11 अक्षौहिणी सेना को अपनी कमजोर 7 अक्षौहिणी सेना से लड़ाकर फतेह हासिल करवा दी। तो ये इस कौम का बड़ा भाग्य है कि हमारे कुल में राव तुलाराम पैदा हुए, और राव तुलाराम कौम के नहीं, देश के भी महानायक है। 5000 आदमी इकट्ठा करना 1857 में अपने आप में एक बड़ा महाभारत था। आज आपके पास ये फोन है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, साधन है, आपके पास गाड़ी लड्डा है। जब हम ये इतने आदमी इकट्ठे कर पाते हैं, आप देखो वो भी किस लिए, कि भाई थोड़ा जिम भी लियो, कुछ भाषण भी सुन लियो। अगर बात इस बात का नोता हो कि मारना मरना है, तो कितने आदमी आज इकट्ठे कर पाओगे। लेकिन वो राव तुलाराम थे जिन्होंने 5000 तो हीर सूरमा इकट्ठे करे, और 2-2.5 हजार दूसरी कौमों के। और जो नसीबपुर में लड़ाई हुई, उसमें जोधपुर के भी सेना थी, आपकी शेखावटी के राजपूत भी थे, बुद्ध सिंह गुर्जर और उसके आदमी थे, और हमारी फौज तो थी ही। झज्जर का नवाब था, नवाब लोहारू के आदमी थे। तो 36 बिरादरी को इकट्ठा करके और अपने झंडे के साथ में जो घमासान राव तुलाराम ने करा, पहली चोट में तो फिरंगी भाग खड़ा हुआ था। लेकिन अचानक क्या हुआ, जयपुर वालों के लिए पटियाले की फौज मदद के लिए आ गई, और उस दौरान राव किशन सिंह वीरगति को जाया हो गए। तो उन्होंने इस युद्ध को आर पार का युद्ध बनाते हुए नसीबपुर की मिट्टी को लाल करा। लेकिन शायद नसीब में कुछ और लिखा हुआ था, मुल्क के गद्दार फिरंगी से मिल गए थे, लेकिन वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वहां से हटे, और हट के फिर ये रजवाड़े में चले गए, राजपुताना में। बीकानेर नरेश से मिले, जोधपुर नरेश से मिले कि भाई ये आपसी लड़ाई का अभी समय नहीं है, इस फिरंगी के खिलाफ साथ खड़े हो। सब ने चिट्ठियां लिख के दी कि भाई ये बीकानेर रियासत, जोधपुर रियासत, मारवाड़ के सबकी तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं राव राजा तुला सिंह बहादुर, और आप इनकी मदद करें जितने भी रजवाड़े हैं। और यही चिट्ठी लिख के जार जो रूस का था उसके पास भी भेजेगी, जिसके दस्तावेज अभी एलेक्सी एक श्रीको था उसने भेजे थे। अभी ये है काफी अध्ययन का विषय है, क्योंकि वो जो दौर ऐसा था कि इतिहास को छुपाया गया था, और इतिहास वही पेश किया गया जो अंग्रेजों की पसंद से लिखा गया। तो आपका जो आज का ये जो वीर पर्व है, शहीदी पर्व है, हमारे उन शूरवीर पुरखों की बदौलत, जिन्होंने 36 कौम के अपने झंडे के नीचे इकट्ठा करके देश के लिए अपने सर अर्पित किए। तो मैं उन सबको आज नमन करता हूं, और आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आज इस इतने बड़े सभा को आपने यहाँ पे इकट्ठा किया, आप लोगों ने वक्त निकाला। अब बात आती है रेजिमेंट की और पहचान की। देखिए, मैं किताब में पढ़ी हुई बात नहीं बोलूँगा। मैं अभी आ रहा था आपके ये इस रास्ते से, इसको क्या बोलते, देवी माँ का मंदिर